दोस्तों, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो या सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों की कमजोरियों को पहचानता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक कला है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। अगर आप लोगों की कमजोरी पकड़ना सीख लेंगे तो आप उन्हें सही रास्ता दिखा सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे या जरूरत पड़ने पर उनसे बच भी सकेंगे। क्योंकि जिस इंसान की कमजोरी आपको पता हो, वो इंसान आपके सामने कभी बड़ा नहीं बन सकता। चलिए आज हम इसी कला को विस्तार से समझते हैं, इसकी बारीकियों को, इसके नियमों को और इसके इस्तेमाल के तरीकों को, ताकि आप एक ऐसे इंसान बन सकें जो हर किसी की कमजोरी को पहचानता है और उसे अपनी ताकत बनाता है। सबसे पहली बात, कमजोरी क्या होती है? बहुत से लोग समझते हैं कि कमजोरी मतलब डरना, घबराना, कमजोर पड़ जाना। लेकिन असल में कमजोरी उस इंसान की वो चीज होती है जिसके बिना वो अधूरा है, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है और जिसे खोने का उसे सबसे ज्यादा डर है। किसी की कमजोरी उसका परिवार हो सकता है, किसी की कमजोरी उसका पैसा हो सकता है, किसी की कमजोरी उसकी इज्जत हो सकती है, तो किसी की कमजोरी उसका करियर हो सकता है। ये वो चीजें हैं जिनके लिए वो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अगर आपको किसी इंसान की ये कमजोरी पता चल जाए तो आप उसके फैसलों को समझ सकते हैं, उसके व्यवहार की वजह जान सकते हैं और उसे किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कमजोरी को पकड़ने का मतलब उसे तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना है। अब सवाल यह है कि कमजोरी को कैसे पकड़ा जाए। इसके लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है बातचीत। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों पर गौर करें। वो किन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर देता है, वो किन चीजों को बार बार दोहराता है, वो किन चीजों से बचता है। क्योंकि जो चीज इंसान बार बार बोलता है वो उसके दिमाग में सबसे ज्यादा घूमती है, और जो उसके दिमाग में सबसे ज्यादा घूमती है वो या तो उसकी सबसे बड़ी चाहत होती है या फिर उसका सबसे बड़ा डर। और चाहत और डर ये दोनों ही कमजोरी के रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई इंसान हमेशा पैसों की बात करता है तो समझिए उसकी कमजोरी पैसा है। अगर कोई इंसान हमेशा अपनी इज्जत की बात करता है तो समझिए उसकी कमजोरी इज्जत है। अगर कोई इंसान हमेशा अपने बच्चों की बात करता है तो समझिए उसकी कमजोरी उसके बच्चे हैं। ये बातचीत के दौरान बिना कुछ पूछे ही पता चल जाता है। आपको बस एक अच्छा श्रोता बनना है और उसकी हर बात को ध्यान से सुनना है, उसका विश्लेषण करना है और उसमें से पैटर्न निकालना है। दूसरा बड़ा तरीका है उसके डर को पहचानना। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। किसी को नौकरी खोने का डर है, किसी को रिश्ता टूटने का डर है, किसी को बीमारी का डर है, तो किसी को मौत का डर है। यह डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि जिस चीज से इंसान डरता है उसी चीज के बारे में वो सबसे ज्यादा सोचता है और उसी चीज से बचने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपको उसके डर को पहचानना है। इसके लिए आपको उसके व्यवहार को देखना होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना होगा और उसकी बातों के बीच में छिपे संकेतों को समझना होगा। जैसे अगर कोई इंसान अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा पैरानॉइड है, छोटी छोटी बीमारियों पर डॉक्टर के पास भागता है, तो समझिए उसकी कमजोरी उसकी सेहत है। अगर कोई इंसान अपने बॉस से बहुत ज्यादा डरता है, बॉस के सामने घबरा जाता है, तो समझिए उसकी कमजोरी नौकरी है। ये डर उसके फैसलों को नियंत्रित करता है और जो उसके फैसलों को नियंत्रित करता है वही उसकी असली कमजोरी है। तीसरा तरीका है उसकी प्रतिक्रियाओं को परखना। जब आप किसी इंसान के सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति पेश करते हैं या कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया उसकी कमजोरी को बताती है। जो इंसान गुस्से में आ जाता है वो अपनी कमजोरी को छुपा नहीं पाता। जो इंसान बहुत ज्यादा बचाव में आ जाता है वो भी अपनी कमजोरी को दिखा देता है। और जो इंसान चुप हो जाता है वो भी अपनी कमजोरी को छुपा नहीं पाता, क्योंकि चुप्पी अक्सर बहुत कुछ कहती है। इसलिए आपको लोगों को टेस्ट करना सीखना होगा। उनके सामने ऐसी परिस्थितियां बनाइए जिसमें वो अपनी असली पहचान दिखाएं। लेकिन ध्यान रहे, ये टेस्टिंग इतनी नाजुक होनी चाहिए कि सामने वाले को पता ना चले कि आप उसे टेस्ट कर रहे हैं। आपको बहुत स्वाभाविक तरीके से, बहुत आम बातचीत के दौरान उसकी प्रतिक्रियाओं को नोट करना है। जब आप उसकी प्रतिक्रियाओं का पैटर्न समझ लेंगे तो आपको उसकी कमजोरी अपने आप दिखने लगेगी। एक और गहरा तरीका है उसकी सफलता और असफलता को समझना। हर इंसान अपनी सफलताओं पर गर्व करता है और अपनी असफलताओं से डरता है। लेकिन अगर आप उसकी असफलताओं को गहराई से समझें तो आपको उसकी कमजोरी पता चल जाएगी। क्योंकि जहां इंसान बार बार असफल होता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हो सकता है कि वो एक ऐसा काम बार बार करता है जिसमें उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका कर्तव्य है या यही उसकी पहचान है, ये उसकी कमजोरी है।
हो सकता है कि वो कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और बार बार उनके द्वारा धोखा खाता है, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। ये भी उसकी कमजोरी है। हो सकता है कि वो अपने करियर में बार बार एक ही तरह की गलतियां करता है जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन वो उसे सुधार नहीं पाता। ये भी उसकी कमजोरी है। आपको बस उसके जीवन के उन पैटर्न्स को पहचानना है जहां वो बार बार फंसता है, और वही उसकी कमजोरी है। अब कमजोरी पकड़ने के बाद आपको उसे कैसे संभालना है, यह भी बहुत जरूरी है। कमजोरी को पकड़ना आधी जंग है, बाकी आधी जंग है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। कई लोग कमजोरी पकड़ते ही उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। वो उस इंसान को ब्लैकमेल करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि एक बार जब इंसान पे बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो वो या तो टूट जाता है या फिर बागी हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में आपका नुकसान होता है। इसलिए कमजोरी को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है सहानुभूति और मदद। जब आपको किसी की कमजोरी पता चले तो उसे कमजोरी की तरह ना देखें, बल्कि उसे एक ऐसी जगह के रूप में देखें जहां आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर उसे पैसे की कमजोरी है तो आप उसे पैसे कमाने का सही तरीका बताएं, उसे इन्वेस्टमेंट की सलाह दें, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएं। अगर उसे इज्जत की कमजोरी है तो आप उसे वो इज्जत दें, उसकी तारीफ करें, उसे सराहें, उसे महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब आप किसी की कमजोरी को उसकी ताकत बनाने में मदद करते हैं तो वो इंसान आपका कर्जदार हो जाता है और उसके दिल में आपकी जगह हमेशा के लिए बन जाती है। याद रखिए, हर कमजोरी के पीछे एक कहानी होती है, एक दर्द होता है, एक अनुभव होता है। कोई भी इंसान कमजोर पैदा नहीं होता, वो परिस्थितियों के कारण कमजोर बन जाता है। हो सकता है कि किसी को बचपन में प्यार ना मिला हो, इसलिए वो आज प्यार की भूख में किसी का भी हो जाता है। हो सकता है कि किसी को बचपन में बहुत गरीबी देखनी पड़ी हो, इसलिए वो आज पैसे के पीछे पागल हो गया है। हो सकता है कि किसी को कभी कोई सराहा नहीं, इसलिए वो आज तारीफ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सब उनके अतीत के घाव हैं जो उनकी कमजोरी बन गए हैं। आपको उस घाव को समझना है, उस दर्द को महसूस करना है और फिर उसे ठीक करने में मदद करनी है। जब आप किसी के घाव को ठीक करते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलता और वो जीवन भर आपका आभारी रहता है। कमजोरी पकड़ने की कला का एक और पहलू है खुद की कमजोरी को पहचानना। जो इंसान खुद की कमजोरी को नहीं पहचानता वो दूसरों की कमजोरी को सही से नहीं समझ सकता, क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे। इसलिए पहले अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आपकी कमजोरी क्या है, किस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, किस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा तरसते हैं। फिर उस अनुभव को दूसरों पे लागू करके देखिए। आपको पता चलेगा कि जो चीज आपको कमजोर बनाती है वही चीज दूसरों को भी कमजोर बनाती है। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको लोगों को समझने में बहुत मदद करती है, क्योंकि आप उनके दर्द को पहचान पाते हैं, उनकी चाहत को समझ पाते हैं और उनकी कमजोरी को महसूस कर पाते हैं। एक बात और जो बहुत जरूरी है वो है कमजोरी का सम्मान करना। जब आप किसी की कमजोरी जानते हैं तो उसका इस्तेमाल उसे नीचा दिखाने के लिए कभी ना करें, क्योंकि कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं है। ये हर इंसान में होती है, बस किसी में ज्यादा, किसी में कम। अगर आप किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे तो वो इंसान कभी आपको माफ नहीं करेगा और हो सकता है कि वो आपके खिलाफ हो जाए। इसलिए कमजोरी को एक गुप्त रखें, उसे किसी और को ना बताएं और उसका इस्तेमाल सिर्फ उस इंसान की भलाई के लिए करें। ये आपकी ईमानदारी और आपके चरित्र को दिखाता है और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनकी कमजोरी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पूरी कला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप लोगों की कमजोरियां पहचान लेते हैं तो आप उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से पेश आ सकते हैं। आप जानते हैं कि कब उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, कब उन्हें स्पेस की जरूरत है, कब उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, कब उन्हें डांट की जरूरत है। आप उनकी कमजोरी के हिसाब से अपनी बात रखते हैं और इससे आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि आप सीधे उनके दिल पर वार करते हैं। जो इंसान सीधे दिल पर वार करता है वो कभी हारता नहीं, और यही वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, जो आपको एक मजबूत, एक समझदार, एक सफल इंसान बनाती है। दोस्तों, कमजोरी पकड़ना कोई बुरी आदत नहीं है, ये एक जरूरत है। इसी से आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, इसी से आप लोगों को बुरे लोगों से बचा सकते हैं, इसी से आप लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आज से ही इस कला को सीखना शुरू करिए और देखिए कैसे आपके आसपास की दुनिया बदलती है। हर इंसान आपके लिए एक किताब बन जाता है, जिसके हर पन्ने को आप पढ़ सकते हैं, हर राज को आप जान सकते हैं और हर कमजोरी को आप समझ सकते हैं। यही वो पावर है जो आपको अजेय बनाती है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पावर को हासिल करें, लेकिन हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें।